जरूरत नहीं है तो बुद्ध विहारों में मतलब ब्राह्मणवादी भिक्खु बन के उनकी क्या जरूरत है। यहाँ पांचों पांडव है, शंकर जी का मंदिर है, सब चीज तो इस जगह है, तो कैसे नहीं मानिएगा? हिंदू धर्म है ये। वो 12 फरवरी से जो ये बिहार का बोध गया है, जहां 12 फरवरी से बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बीटी एक्ट यानी बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को खत्म किया जाए। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 उस परिस्थिति में बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कमेटी बनाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में बनाए थे, जिसमें कमेटी में सिर्फ 4 बौद्ध ही रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे और डीएम भी हिंदू रहेगी, वो भी चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो अब संसार में किसी भी धार्मिक स्थल दिखा दीजिए, उसी धर्म के लोग ही कमेटी में रहेंगे। बीटी एक्ट के तहत बनने वाली बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी बीटीएमसी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल महाबोधि मंदिर का रखरखाव करती है। इस कमेटी में कुल 8 सदस्य होते हैं। इनमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू होते हैं। कमेटी के पदेन अध्यक्ष गया के डीएम होते हैं। बीटीएमसी में हिंदू सदस्यों के होने का विरोध बौद्ध भिक्षु लंबे समय से कर रहे हैं। तो ये जो बोध गया टेम्पल एक्ट है, इसमें जो जिलाधिकारी सर्वे सर्वा होते हैं, तो जिलाधिकारी सर्वे होने के कारण वहाँ यहाँ का जो प्रोसीडिंग होता है, मीटिंग के जितने भी, वो जिलाधिकारी के आदेश पे बनते हैं। जो कुछ होना है वो जिलाधिकारी के ही देखरेख में होता है। तो सेक्रेटरी का पद भी था मुझे, लेकिन मैं मर्जी से उसका कुछ कर नहीं पाता था। 2012 में दार्जिलिंग के एक सीनियर ऑफिसर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी इस एक्ट को रिपील करवाने की और इसको पूर्ण संचालन बौद्धों को मिले। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये कह के दिया और डिसअलाउ कर दिया पिटीशन को कि ये अधिकार क्षेत्र बिहार की सरकार का, बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली का है, आप वहाँ जाइए और इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद से हम लगातार सरकारों से बात कर रहे हैं, बिहार सरकार से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बीटीएमसी पर नियंत्रण को लेकर आंदोलन हो रहा है। 1992 में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था। फिलहाल बोधगया में आंदोलन का बहुत बड़ा स्वरूप नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस आंदोलन के समर्थन में अमेरिका सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं। बुद्धिस्ट टेम्पल, महाबोधि टेम्पल में सपोर्ट के लिए यहाँ पर बैठी हूँ जी। ये बुद्धिस्ट का टेम्पल हमारे बुद्धिस्ट के लिए सबसे यही मेन जगह है जी बिहार में। इसलिए जी ये यहाँ बुद्धिस्ट का टेम्पल जो बुद्धिस्ट वालों को ही मिलना चाहिए जी। ये जो 1949 जो एक्ट धारा लगी है, संविधान लिखने के पहले की धारा है। संविधान बनने के बाद में पुरानी सब मिटा दी गई है, इसी को नहीं मिटाया गया। हम इसीलिए उस धारा को खत्म करना चाहते हैं। हमारे बौद्ध विहारों में जैसा समाचार इधर आंदोलन चालू हुआ, वैसे हमारे इधर सबको पता चलने लगा, तो हम लोग सब विहार में जाके मीटिंग लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं हम लोग। बीटी एक्ट से जुड़े इस पूरे विवाद का एक पक्ष बोधगया मठ भी है। बोधगया में ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध अनुयायी सम्राट अशोक ने यहाँ मंदिर बनवाया। बोधगया टेम्पल की वेबसाइट के मुताबिक 13वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणकारियों के हमले तक बोधगया मंदिर अपने अनुयायियों के हाथ में था, लेकिन 1590 में घमंडीगिरी नाम के महंत बोधगया पहुंचे और उन्होंने महाबोधि मंदिर पर कब्जा कर लिया। बाद में इंग्लैंड के पत्रकार और लेखक एडविन अर्नोल्ड 1885 में महाबोधि मंदिर बौद्धों को वापस लौटाने का सवाल उठाते हैं, जिसकी लड़ाई श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल 1891 से लड़ना शुरू करते हैं। ये मुद्दा बाद के दिनों में 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में उठता है, जिसके नतीजे में 1949 में बीटी एक्ट बनता है। अगर आप बौद्धों को देखिएगा, यहाँ 10 अगर बौद्ध मोनेस्ट्री के लोग होंगे तो 9 मोनेस्ट्री के लोग जो है वो मठ से बहुत अच्छा जो है मित्रवत हमारा संबंध है सभी लोगों के यहाँ। इसमें कुछ नव बौद्ध हैं, नव बौद्ध जो है उनको मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जब भी उनसे बातचीत होती है तो उनको भगवान बुद्ध के जो है वो पंचशील और करुणा और उनके सिद्धांत और बोधिसत्व को प्राप्त करना, इस प्रकार का उनका कोई उद्देश्य न हो करके हमको समाज में किस प्रकार से प्रसिद्धि हो, किस प्रकार से जो है ये चीजें हो, इसके कारण ये कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर परिसर में बीटीएमसी और बोधगया मठ दोनों की कमेटी काम करती है। इस आंदोलन के बाद हिंदू धर्मावलंबी नाराज हैं, तो मंदिर पर अपनी रोजी रोटी पर आश्रित अन्य लोग बोलने से परहेज करते हैं।
कहता है कि सनातन धर्म को हटा दिया जाए। बुद्धिस्ट लोग का कहना है, बुद्धिस्ट कहता है कि हमको धर्म है, तो सनातन धर्म हटता है कैसे? भगवान बुद्ध जो है किनकी अच्छी औलाद है? हिंदू धर्म है, तो कैसे हटा दीजिएगा आप हिंदू धर्म को? मर है ना, ये चीज़ है। बुद्ध रहे चाहे हिंदू रहे, चाहे ईसाई रहे, चाहे मुस्लिम रहे, मंदिर तो रहना है ना। मंदिर रहे तो कारोबार चलेगा। टूरिस्ट आएगा तो बिक्री होगा, नहीं टूरिस्ट आएगा नहीं बिक्री होगा। कहता है कि बुद्ध हमारा है, बुद्ध हमारा है, हमारा देव, मगर पूजा तो हम लोग हिंदू धर्म सब कोई करते हैं। बीटी एक्ट के मुताबिक डीएम को भी हिंदू होना चाहिए था। हालांकि साल 2013 में बिहार सरकार ने इसमें हिंदू होने की बाध्यता को खत्म कर दिया। बीटीएमसी बिहार सरकार के गृह विभाग के अधीन है। देखिए, आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, बहुत पुराना आंदोलन है, 90 से चल रहा है और इनकी अपना मांग है, क्योंकि ये एक्ट पर ये गवर्न किया जा रहे संस्थान है, एक्ट पर ये गवर्न किए जा रहे हैं, तो ये पॉलिसी डिसीजन है और इनकी मांग को हम लोगों ने उनके साथ वार्ता किया और उनको मांग को हम लोगों ने होम डिपार्टमेंट, जो गवर्निंग डिपार्टमेंट है, जो एक्ट के गाइडिंग एजेंसी है, उनसे भी हम लोगों ने वार्ता कराया और उनको मांग उचित स्तर पर पहुंचा दिया गया। बाकी एक्ट पर विचार करना और बाकी एक्ट पर कोई संशोधन होगा तो उचित स्तर पर उस पर कार्रवाई होगा। साल 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल महाबोधि मंदिर के आसपास अलग अलग देशों की कुल 63 मॉनेस्ट्रीज हैं। बीटीएमसी का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस वक्त इसकी सचिव महाश्वेता महारथी हैं। वहीं सदस्य के तौर पर धम्माधीरू, टी ओकोनोगी, किरण लामा, अरविंद कुमार सिंह और मिथुन मांझी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज अहमद के साथ सीटू तिवारी, बोध गया।